चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की संस्कृत प्राच्य भाषा विभाग में आयोजित भारत में एकमात्र होने वाले व्यास समारोह की धूम अब की बार 7 समुंदर पार भी देखने को मिल रही है। इस बार ऑनलाइन माध्यम से आयोजित व्यास समारोह ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका सहित अन्य देशों के संस्कृत प्रेमी भी प्रतिभाग कर रहे हैं। कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर पूनम लखनपाल ने बताया कि ये कार्यक्रम 7 दिनों तक संस्कृत में आयोजित किया जाता है, जिसमें यौगिक बल प्रदर्शन सहित अन्य प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होते हैं। इस कार्यक्रम में हर वर्ष भौतिक रूप से विश्वविद्यालय में सभी विद्वान प्रतिभाग करते हैं, लेकिन कोरोना काल की वजह से अब की बार ऑनलाइन माध्यम से सभी विद्वान जुड़ रहे हैं। ये कार्यक्रम विश्वविद्यालय में निरंतर 28 वर्षों से चल रहा है। चरण सिंह विश्वविद्यालय में चल रहे व्यास समारोह भारत का एकमात्र व्यास समारोह जो कि 7 दिनों तक संस्कृत में आयोजित किया जाता है। कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर पूनम लखनपाल ने बताया कि यह कार्यक्रम 7 दिनों तक अलग अलग सत्रों में अनेक गतिविधियों के साथ कराया जाता है। उन्होंने बताया कि सिर्फ भारत ही नहीं, सभी देशों में भी अब संस्कृत को पढ़ा जा रहा है। कैमरामैन विकास गुप्ता के साथ विशाल भटनागर, जनवाणी टीवी में। व्यास समारोह यहाँ सन 1992 से 1992 से मनाया जा रहा है। 28 वर्ष हो चुके हैं, 29वां वर्ष चल रहा है। तो आप ये मान लीजिए कि 3 दशक से, जो कि एक बहुत पर्याप्त लंबा समय है, उससे ये व्यास समारोह मनाया जा रहा है। व्यास समारोह की शुरुआत श्री कालीचरण पौराणिक जी द्वारा दी गई 1 लाख रुपए की धनराशि के द्वारा हुई। उसको यहाँ विश्वविद्यालय ने अपना सहयोग दिया और यह समारोह प्रारंभ हुआ। यह पहले 1 दिन का था, उसके बाद बढ़ते हुए 2 दिन का हुआ, फिर 3 दिन का हुआ, फिर 5 दिन का हुआ और यह लगभग 15 वर्षों से 7 दिन का मनाया जा रहा है। और इसमें बहुत सारे सत्र होते हैं, जिसमें कथा सत्र, वाद विवाद प्रतियोगिता, यौगिक बल प्रदर्शन, पौराणिक व्याख्यानमाला और शोध संगोष्ठी, जिसमें देश भर के विद्वान भाग लेते हैं। इस कार्यक्रम की यह विशेषता है कि यह पूर्ण रूप से संस्कृत माध्यम में ही होता है और इसमें कथाएं, शास्त्रीय संगीत, शोध संगोष्ठी सभी कुछ संस्कृत माध्यम से ही किया जाता है। और यह इसका गौरव है कि संस्कृत माध्यम से चलने के बावजूद भी भारतवर्ष के सभी प्रदेशों के विद्वान इससे जुड़े होते हैं, यहाँ आते हैं। इस वर्ष कोरोना के कारण यह यहाँ प्रत्यक्ष रूप से करना संभव नहीं हो पाया, इसलिए ऑनलाइन जो कि प्रचलित हो रहा है उसी के माध्यम से सभी सत्र कराने का प्रयास किया गया है। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि लंदन से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से और अमेरिका से संस्कृतानुरागी इससे जुड़े हैं। उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। भले ही वो संस्कृत के विद्वान हैं या नहीं हैं, ये एक भिन्न बात है, लेकिन संस्कृत में अभिरुचि रखते हैं और इस कार्यक्रम के विषय में अपने व्यूज भी हमें भेज रहे हैं। व्यास समारोह के नाम से यह एक इकलौता कार्यक्रम है जो यहाँ 7 दिन से चल रहा है। इसका कारण ये है कि ये व्यास की कर्म भूमि मानी जाती है। आपको मैं बताना चाहूँगी कि बद्रीनाथ से ऊपर एक माणा नाम का गांव है, जहाँ से सरस्वती प्रकट हुई थी और उसके विषय में यह प्रसिद्ध है कि महर्षि व्यास ने वहाँ बैठकर ग्रंथों की, अपने साहित्यों की रचना की और सरस्वती एक चंचल बालिका सी वहाँ उच्छृंखल गति से चल रही थी, ध्वनि कर रही थी। तो उन्होंने, व्यास ने उनसे कहा, जाओ तुम कुछ देर के लिए लुप्त हो जाओ। तो वहाँ थोड़ी दूर जाकर वो लुप्त हो जाती हैं, फिर आगे प्रकट होती हैं। तो ये जो क्षेत्र है ये देवभूमि कहलाता है, ये व्यास की कर्म भूमि कहलाता है, इसलिए यहाँ व्यास के नाम से यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, क्योंकि व्यास समारोह के नाम से पहले कोई कार्यक्रम नहीं था।